हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर बेयर थ्योरी नहीं लागू हो पा रही थी, कहाँ बेयर थ्योरी फेल हुई। तो बेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले देखा था कि इसने कार्बन की 4 संयोजकताएं नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर अभिविन्यासित होती हैं और 2 संयोजकताएं के मध्य कोण 109 डिग्री 28 इंच का होता है। वलय बनने के समय यह बंद कोण विकृत हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसके फलस्वरूप अणु में एक तनाव या खिंचाव स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है जो बंद कोण की विकृति पर निर्भर करता है। बंद कोण में जितनी अधिक विकृति होगी, अणु में उतना ही अधिक तनाव होगा। बेयर के अनुसार 5-6 सदस्यीय विलय बहुत आसानी से बनती है तथा अधिक स्थायी होती है क्योंकि इनके बंद कोण में कम तनाव या विकृति होती है। साइक्लोएल्केन में सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं, जैसा कि बेयर ने बताया। अतः साइक्लोप्रोपेन वलय समबाहु त्रिभुज बनाती है। साइक्लोब्यूटेन वलय वर्गाकार है, जबकि अन्य साइक्लोएल्केन वलय नियमित बहुभुजी संरचनाएं बनाती है। जब से ये साइक्लोएल्केन उपरोक्त आकार ग्रहण करती है, तब इनका बंद कोण सामान्य चतुष्फलकीय कोण से विकृत हो जाता है और अणु में तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव को कोणीय तनाव या एंगल स्ट्रेन हम कहते हैं। जितना अधिक तनाव होगा, उतनी ही वलय अधिक अस्थायी होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्यों बेयर थ्योरी ने हम नहीं लागू हो पाई। बेयर विकृतवाद कई प्रायोगिक तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, क्यों जैसे कि the angle of Bayer used for each ring were based on the assumption that the rings of all cycloalkanes are planar। लेकिन वास्तव में क्या है कि साइक्लोहेक्सेन की मतलब जो है in fact all cycloalkane except cyclopropane are not planar। वास्तव में planar समतलीय संरचनाएं नहीं होती हैं। और the reality is that cycloalkanes tend to adopt puckered 3-dimensional conform मतलब विकृत हो जाता है, 3D सरोपण यह ग्रहण कर लेता है, that allow all the bond angles to be nearly tetrahedral। तो ऐसा टेट्रा चतुष्फलकीय होता है, तो इस प्रकार ये लागू इस पे फेल होती है। नाउ वी कम टू कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। जैसे द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स। पहला है बेयर स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन, दूसरा है टोराइजन एंगल और बॉन्ड स्ट्रेन बंध का तनाव, तीसरा है स्टेरिक स्ट्रेन और या हम स्टेरिक स्ट्रेन। तो जैसे हम कहते हैं द स्ट्रेन ड्यू टू एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड एंगल्स, देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी व्हेन बॉन्ड्स डेविएट फ्रॉम द ऑप्टिमम टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। तो जब भी 109 डिग्री 5 इस इंच से यदि डेविएट होता है, इधर उधर खिसकता है बॉन्ड एंगल, तो उसकी एनर्जी में इंक्रीज होती है, बढ़ती है। टोराइजन स्ट्रेन और बॉन्ड स्ट्रेन के कारण द स्ट्रेन ड्यू टू द इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो कन्फर्मर्स होते हैं या सरूपण होते हैं, उनकी एनर्जी जब वो गाउशियन स्ट्रक्चर होती है, अंतरित रूप होता है और गाउशियन फॉर्म होता है, अंतरित रूप और स्टैगर्ड फॉर्म होता है, तो उसमें इनकी बॉन्ड एनर्जी चेंज होती रहती है। द स्ट्रेन ड्यू टू द इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑन नेबरिंग एटम, देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी व्हेन देयर इज इक्लिप्स्ड इंटरेक्शन। जब आपस में एक दूसरे के ऊपर उनके इक्लिप्स हो जाता है, अंतरित रूप हो जाता है, तो
उनकी एनर्जी एक्लिप्स रूप में इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार स्टेरिक स्ट्रेन के कारण द स्ट्रेन ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर टू क्लोजली, जब बहुत ही एक्लिप्स फॉर्म आता है तो पास पास उनके बॉन्ड आते हैं अणु, तो उनमें एनर्जी जो होती है वो रिपल्सिव फॉर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी एनर्जी जो हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। व्हेन एटम्स आर फोर्स टू क्लोज, जब बहुत अधिक पास उनके एटम्स सरूपण रूप में आते हैं तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि द रिंग स्ट्रेन ऑफ साइक्लोएल्केन is a combination of effect of angle strain, torsional strain and steric strain। तो तीनों के कारण जो होती है उनकी एनर्जी में डिफरेंस हो जाता है कोणीय तनाव के कारण, जिसे कि हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं। एंगल स्ट्रेन के कारण कोणीय एंगल स्ट्रेन, टोराइजनल और स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन, तीन के कारण उनकी एनर्जी में जिनकी साइकिल की एनर्जी में चेंज होता है। द वेरियस अरेंजमेंट इन स्पेस that are available to the molecule by rotation about single bond is its conformation। जब स्पेस में जो इनका अलग अलग सरों पर सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो इनका मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है स्पेस में, ऐसे को हम सरोपण कहते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस कन्फर्मेशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड देयर रिलेटिव स्टेबिलिटीज is known as conformational analysis। तो सारे कन्फर्म मॉलिक्यूल के जितने भी सरोपण होते हैं और इनकी स्थायित्वता का आपस में जो हम एनालिसिस करते हैं, उनका जो विश्लेषण करते हैं, उनको हम सरोपण विश्लेषण कहते हैं। We will look at the conformational analysis. So analysis of cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane and cyclohexane to identify the lowest energy conformations। तो सबसे पहले हम प्रोपेन का देखते हैं। साइक्लोप्रोपेन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी संरचना जो होती है। These are three membered ring carbocycles of formula C3H6 and the ring bond angle is 60 डिग्री। तो इनकी जो समकोण त्रिभुजीय संरचना जो होती है, ये इनमें आपस में 60 डिग्री का एंगल होता है और इनमें एज कंपेयर टू 109 डिग्री से हटके इसमें 60 डिग्री का हो जाता है। द सिग्निफिकेंट एंगल कंप्रेशन रिलेटिव टू द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल लीड्स टू स्ट्रेन इन द साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन की संरचना है, इसमें एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इसमें भी, तो ये इनमें एक तरह से बनाना बॉन्ड जो बनता है 109 डिग्री और 5 इंच के टेट्राहेड्रल एंगल से कम होकर इनमें ये बन जाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन एक समतलीय अणु है जिसका बंध कोण 60 डिग्री होता है एवं चतुष्फलक के कोण से अधिक विकृति है। sp3 कक्षों के लिए जहां एक रेखीय अतिव्यापन हो, सामान्य बंध कोण 109 डिग्री 109.5 डिग्री होता है। शुद्ध p कक्षकों के अतिव्यापन से बना यह सामान्य बंध कोण 90 डिग्री से कम नहीं होता है। फलस्वरूप साइक्लोप्रोपेन में झुके हुए केले बंध की तरह इसमें बंध बनते हैं। इसलिए सामान्य एल्केन से साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध बहुत कमजोर होता है क्योंकि इनमें अतिव्यापन पूरा नहीं हो पाता है। 2 परमाणु कक्षकों के अंतर्नाभिकीय बंध अक्ष पर अतिव्यापन से
अंतर्नाभिक दो अक्षों के अतिव्यापन से ये जो बंध बनते हैं प्रबल बंध कमजोर होता है और अतिव्यापन से बंध बनता है, जैसा कि इस चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। यदि परमाणु कक्षक बंध अक्ष पर अतिव्यापन नहीं करते तो बंध की प्रबलता भी कम हो जाती। बंध की प्रबलता की कमी के कारण वलय में तनाव आ जाता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए साइक्लोप्रोपेन के सीसी बंध में अतिरिक्त पी गुण आ जाता है तथा सीएच बंध में अतिरिक्त एस गुण, जो ये CH बंध है इसमें अतिरिक्त S गुण आ जाता है और इस P में P गुण आ जाता है। अतः साइक्लोएल्केन CH बंध एल्किल CH बंध की तुलना में छोटे तथा प्रबल होते हैं तथा HCH बंध HC और H बंध जो है 115 डिग्री का होता है। ये बैंड बॉन्ड जो होता है नॉन लाइन ओवरलैप होता है, जो कि ये CH बंध जो होता है चतुष्फलकी कोण से ज्यादा है। दूसरा कारण जिसके आधार पर साइक्लोप्रोपेन वलय में तनाव है वह CH बंधों का आपस में ग्रसित होना। ये जो CH बंध है वो आपस में ग्रसित होते हैं, इसलिए इनमें तनाव ज्यादा होता है। और ये जो है एथेन अणु के ग्रसित स्वरूपण के संतरित रूप स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन की तुलना में 3 किलो कैलोरी मोल कम स्थायी होता है। प्रत्येक ग्रसित हाइड्रोजन युग्म की ऊर्जा का 1 किलो कैलोरी बढ़ाती है। साइक्लोप्रोपेन में अणु में 6 ग्रसित हाइड्रोजन युग्म होते हैं, तो 6 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके कारण इनमें बढ़ती है। तो ये साइक्लोप्रोपेन की ऑर्बिटल संरचना है और इसके कारण इसमें 6 जो होती है किलो कैलोरी पर मोल इनमें ऊर्जा अधिक होती है। स्ट्रेन ऊर्जा इसमें ये अधिक होती है। इसमें हम नेक्स्ट वाले में साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन और पेंटेन और हेक्सेन के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।